बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष गोयल जी का। चेयरमैन है एविएशन ट्रैवल एंड टूरिज्म कमेटी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चेयरमैन है STIC ट्रैवल के। बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ के साथ में अब गोयल सर के पास अब आना चाहूँगा। गोयल सर, अगर हम सिर्फ टूरिज़्म एक्सपेंशन की बात करें तो हम देख रहे हैं, जो हमने अपने संवाददाताओं से रिपोर्ट्स वहाँ से मंगाई हैं, फ्लोटी जेटीज़ हैं, अब वाटर स्पोर्ट्स है, गाइडेड टूर्स हैं जो विजिटर्स को लॉन्गर स्टे के लिए रिटेन करेंगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगी। इसमें भी अगर मैं देखूं तो लग्जरी टेंट्स वहाँ पर हैं, जिसमें मुझे बताया गया है कि 1 लाख रुपए पर नाइट तक के लग्जूरियस टेंट्स की व्यवस्था है और बजट होम स्टेज भी हैं। पिछली बार बहुत अच्छी बात है कि पिछली बार 15 के आसपास होम स्टेज थे, बढ़कर इस बार 100 के आसपास हो गए हैं। 218 होटल्स हैं, 204 गेस्ट हाउसेज हैं, 90 हाईटेक धर्मशालाएं हैं, जैसा कि अभी साध्वी तपेश्वरी भारती भी बता रही थी कि उनकी संगठन की ओर से भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। टूरिज्म के लिहाज से सर ये कैसा होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताएं गोयल सर। देखिए, रिलीजियस टूरिज़्म पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा हज से कमाता है। तो सऊदी अरेबिया अगर कमा सकता है तो हम तो 4 धर्मों का जन्म स्थान है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है कि रिलीजियस टूरिज़्म अयोध्या में पहले हुआ। ये तो हज़ारों साल से ये हो रहा है, जबकि नासा ने डिस्कवर भी नहीं करा था। हमारे यून सांग ने मेंशन करा है सबसे पहले, अपने चाइनीज़ स्कॉलर ने जब इंडिया आए थे। तो ये एक एंशिएंट ट्रेडिशन है और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न है कि प्लानिटरी इक्वेशन होता है, जुपिटर और सन और मार्स का ये सारा एक तालमेल होता है। और इससे, जैसे कि खंडेलवाल साहब ने बताया, कि एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा इकोनॉमी में, सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि जैसे हज़ारों लोग दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं, उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है। फिर ट्रांसपोर्ट लेते हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेते हैं, एविएशन इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और आप देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है। 1,45,000 तो टॉयलेट्स बने हैं और उसमें 1 लाख के करीब उसके जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो हैं, वॉलंटियर्स हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि पूरी वर्ल्ड में, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि स्पेस से भी ये गैदरिंग नज़र आती है। तो इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट हो रहा है। अब देखिए, हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री में टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने ITDC ने भी बहुत ज़बरदस्त वो बनाया हुआ है कैंप्स। IRCTC जो रेलवेज़ की है, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है और काफ़ी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया हुआ है। और हमें पूरी वर्ल्ड से इंक्वायरीज़ आ रही हैं, ख़ासकर अब NRI अधिवेशन चल रहा है उड़ीसा में। उसके बाद हज़ारों जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भी आएंगे और ये एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट जो होगा। बिल्कुल सर। इसमें खोचे वाले को, ट्रांसपोर्टर्स को, होटल वाले को, होटल में जो सब्जियां बेचते हैं उनको, बिल्कुल सर, जो 7,000 वेंडर्स हैं, 1000 से ज़्यादा गाइड्स हैं, मेरे ख्याल से हज़ारों कंस्ट्रक्शन और सर्विस वर्कर्स वहाँ पर हैं। उनके लिए बाकायदा टेम्प्रेरी उसकी व्यवस्था भी की गई है। बहुत मैसिव जॉब जनरेशन भी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए आपका। सुभाष गोयल सर, वक्त निकाला आपने।